गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। भगवान गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी, यानी उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू कहने लगी, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर के तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने तो कुछ मांगा, वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज इसी प्रकार सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान गणेश जी ने विचार किया, चलो पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आता हूँ। बालक का रूप धारण किया, एक चम्मच में थोड़ा सा दूध और एक चुटकी में थोड़े से चावल लेकर के भगवान गणेश जी पृथ्वी पर घूमने लगे और सभी से कहने लगे कि मेरी कोई खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। यह देखकर के लोग हंसने लगे। सभी लोग कहने लगे कि यह बालक है, नादान है, जानता नहीं इतने से दूध और चावल की खीर कभी नहीं बनती। भगवान गणेश जी सुबह से शाम तक घूमते रहे। घूमते घूमते बुढ़िया माई के दरवाजे पर पहुँचे। एक बुढ़िया माई थी जो भगवान गणेश जी की नियमित रूप से पूजा किया करती थी। बुढ़िया माई ने देखा छोटा सा बालक है और कोई इसकी खीर नहीं बना रहा, चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेके घूम रहा है। बुढ़िया माई बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। भगवान गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, जो तेरे घर में सबसे बड़ा बर्तन हो बोले आ। बुढ़िया माई बोली, बेटा, मैं छोटे से ही बर्तन में तेरी खीर बना दूँगी। भगवान गणेश जी जिद करने लगे। बुढ़िया माई सबसे बड़ा पतीला लेकर के आई, भगवान गणेश जी के सामने रखा तो क्या देखती हैं कि चुटकी से के चावल ख़त्म नहीं हुए और चम्मच का दूध खत्म नहीं हुआ, पतीला भर गया। यह देखकर के बुढ़िया माई अचंभित हो गई। भगवान गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, खीर बना दे। बुढ़िया माई ने खीर बनाई। खीर इतनी सारी बन गई। बुढ़िया माई बोली, इतनी सारी खीर का क्या करना है? भगवान गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, ऐसा कर, आज बुधवार का दिन है, पूरे गाँव को न्योता दे दें। बुढ़िया माई पूरे गाँव को न्योता देने गई तो लोग हंसने लगे कि देखो, इसको खुद को खाने को नाज नहीं है और पूरे गांव को भोजन कराएगी। पर ठीक है, चल के देखते हैं क्या हो रहा है। इधर खीर बन के तैयार हुई। खीर की भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ जाने लगी। गांव के लोग एकत्र होने लगे। बुढ़िया माई की बहू भी सुनकर के भागी भागी आई। रसोई में खीर देख कर के उसका मन ललचा गया। उसने थोड़ी सी खीर ले ली। बोली, भगवान गणेश जी आप स्वीकार करें। ऐसा कर कर खा कर के कटोरी कोने में सरका दी। पूरा गांव आ गया। बुढ़िया माई ने पूरे गांव को भरपेट खीर खिलाई। लोग देख कर के अचंभित हो रहे थे कि बुढ़िया माई के पास इतनी खीर कहाँ से आ गई। इधर वह लड़का आया तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, तुमने तो काफ़ी देर लगा दी, देखो मैंने पूरे गाँव को भोजन भी करा दिया, आओ आकर के खीर खा लो। भगवान गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर पहले ही खा ली, तुम्हारी बहू ने मुझे खीर पहले ही खिला दी।
बुढ़िया माई बोली कि बहू ने कब खीर खिला दी? मन वो रसोई में जाकर के जब खा रही थी उसने मेरे नाम लिया तो उसी समय मैंने खीर चख ली। बुढ़िया माई बोली कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, अब मैं समझ गई आप स्वयं भगवान गणेश जी हैं। अब बची हुई खीर का क्या करूं? भगवान गणेश जी ने कहा चारों कोनों में गाड़ दें। बुढ़िया माई ने चारों कोनों में इस खीर को गाड़ दिया। सुबह देखती है खीर की जगह पर सोना चांदी हीरा जवाहरात आदि भर गए। बुढ़िया माई के हर प्रकार की मौज हो गई। भगवान गणेश जी ऐसे ही हैं जो सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस वीडियो को श्रवण करने से, कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दुर्वादल चढ़ाते हैं, बुधवार के दिन या प्रतिदिन भगवान गणेश जी को दुर्वादल चढ़ाते हैं, भगवान के सामने दीपक जलाते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान गणेश जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम गंगणपति नमः, श्री गणेशाय नमः। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।